मुझको लगा कि ये देश हमारे लिए महफूज है और हम लोग इसमें जो है शांति से रह सकते हैं और कभी भी किसी को इस तरह की बर्बाद हुई झेलना पड़े। ईरान इजराइल वार से प्रभावित हुए आगरा के शशांक, जो जॉर्जिया में फंसे हुए थे, उनको 21 जून को वापस आना था, लेकिन वो आज 26 जून को वापस आए हैं। उनके साथ किस तरह का अनुभव रहा जब उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई। वे अपने दोनों बच्चों के साथ जॉर्जिया घूमने गए थे, लेकिन 21 तारीख को नहीं आ सके। आइए बातचीत करते हैं उनसे आगरा लौटने पर किस तरह का अनुभव उनका रहा, इसको लेकर। शशांक जी, जब जैसे कि आपकी 21 तारीख को फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, तो आपने नई फ़्लाइट नहीं मिली, आपको फ़्लाइट से उतार दिया गया, तो किस तरह से महसूस कर रहे थे कि आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? विदेश में जाना, हमेशा अपने देश से दूर जाना या अपने घर से दूर जाना आपके लिए एक सफ़र का मानना, मेरा मतलब ये है कि वो सफ़र है, एक तरह से आपको सफ़र करना ही पड़ेगा उसके अंदर। और ये इतने हद तक ऊपर भड़क चुका था कि हमको मालूम नहीं था कि हम घर लौट पा रहे हैं या नहीं लौट पा रहे हैं। 21 जून को जब फ्लाइट हुई तो जब इंजन से हमको सूचना दी तब हम एक कार में यात्रा करके दोबारा जॉर्जिया की कैपिटल ट्बिलिसी लौट के आ रहे थे। और जब ये हुई तो ऐसा लगा कि मतलब हाथ में से कुछ गया है, लेकिन हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ़्लाइट कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दूसरे दिन आपको मिल सकती है। लेकिन हमें ये मालूम पड़ा कि जिस फ़्लाइट से हम गए हैं एयर अरेबिया से, उसने सारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी अभी 30 तारीख तक, मतलब 21 तारीख को से लेकर 30 तारीख तक। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या और सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि अपने घर से निकलने के बाद आपका जो कोई साथ देता है वो तो पैसा और आपकी मेंटलिटी और आपका टेम्परामेंट साथ देता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। हमने अपने एजेंट वगैरह को फ़ोन किया, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये हमने फ़्लाइट कराई थी 30,000 रुपये में और वो फ़्लाइट हमको मिल रही थी 3.5 लाख रुपए की। तो मेरे जैसे एक आम बजट वाले आदमी के लिए, जो एक बजट में यात्रा करता है, उसके लिए ये एक बहुत असंभव सी बात थी। फिर मैंने अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया यहाँ आगरा में, तो बोले आप पैसा वैसा की चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं सब पैसा कर दूँगा, आप तो सिर्फ टिकट कराओ। उनका संबल देना इतना हुआ, परिवार ऐसे समय में आपका बहुत काम आता है। और उनका संबल देना ऐसा हुआ, मैंने तुरंत एजेंट को फ़ोन करके कहा कि मैंने कहा तो आप देखो उसको टिकट को। मैंने अपने लड़के को भी कहा कि मैंने कि तुम भी देखो ज़रा तो साइटों के ऊपर, जब वो देख सकते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी ढूंढो। तो इन्होंने ढूंढा तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये टिकट तो जो 3.5 लाख रुपए की मिल रही है, ये तो आपको 25 तारीख को एमिरेट्स की एक फ़्लाइट है, वो 2.25 लाख की ही मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो ठीक है, तुरंत करा लो इसे। मैंने एजेंट को भी कहा, एजेंट ने कहा हाँ आप बिल्कुल करा लीजिए, तो सही है, नेक्स्ट फ़्लाइट यही है। हमने करा लिया। फिर हम होटल भी हमने उसी दिन बुक कराया, क्योंकि हमारा होटल 22 तारीख तक ही था। इससे कैसा लगा आपको, किस तरह का माहौल था? नहीं, माहौल तो ठीक था, मतलब बहुत एडवेंचरस था मेरे लिए, बट मेरे को डर बहुत लग रहा था कि मतलब घर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मिसाइल वगैरह लॉन्च हो रही थी, कतर ने अटैक कर दिया था। तो ये था कि मतलब सब सेफ रहें, किसी को कुछ ऐसा हो ना हो जाए। बाकी तो ठीक था। थोड़ा मुश्किल तो लगा कि हाँ ऑब्वियसली कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बट ठीक है, हो गया, आ गए। ये आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे तो मतलब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने तो इनसे पापा से कह दिया था नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे काम कर लेंगे थोड़े दिन, थोड़े फ्लाइट दिन। कैंसिल हुई तो लगा 21 तारीख को आपको आना था, लेकिन हाँ मतलब अब यही है कि वॉर में ये चीज़ें होती रहती है। अब हमारी नहीं, काफ़ी लोगों की कैंसिल हुई थी, हमारे साथ और भी लोग थे। तो मुझे यही था कि बस सही से फ्लाइट मिल जाए, वही सही चीज़ है। पर अब हमारे साथ एक चीज़ और हुई, 23 को हम लोग प्लेन में बैठ गए और फिर हमें उतार गया। जीवन से लड़ने की कला सबसे बड़ी कला है। सबसे बड़ी क्या हम हर हालत में कैसे जी सकते हैं किसी से? हर परिस्थिति में यही परिस्थिति ने मुझको बहुत मानसिक रूप से मजबूत बनाया हुआ, और उसमें मेरे बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है।